या फिर जान लगा दो, क्योंकि वक्त को पास इतना वक्त नहीं है कि हमें दोबारा वक्त देने जाएगा। जिंदगी एक कलम की तरह है, इसकी स्याही खत्म करने से पहले जरूरी है कि एक कहानी लिख दी जाए जो पूरी दुनिया पढ़ेगा। मादरे वतन जिंदाबाद। अभी हमने यहाँ आने से पहले सोचे कि छोटे बच्चे हैं, स्कूल के हैं, क्या प्रेजेंटेशन देंगे, लेकिन जब यहाँ प्रेजेंटेशन देखे हम बच्चों का, तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 10 साल 20 साल बाद ऐसा हमें देखने को मिलेगा कि किसी भी बड़े ऑफिस, बड़े डिपार्टमेंट में यहाँ के बच्चे जरूर देखने को मिलेंगे। जितना इन लोगों का जो जज्बा देखे हम, छोटे बच्चों बच्चियों और सबका यहाँ पर। हम बिहार से आते हैं जहाँ युद्ध से पहले बुद्ध को पढ़ाया जाता है, जहाँ मजनू नहीं माझी की कहानियां पढ़ाई जाती है, जहाँ उगते सूरज के साथ साथ डूबते सूरज को भी हम लोग पूछते। हमारे वहाँ एजुकेशन का जब हम लोग देखे तो 2 लाख 2.5 लाख फीस हुआ करती थी IAS की, और 1.5 लाख 1.25 लाख फीस होती थी PCS की। ये गरीब का एक बच्चा दम तोड़ देता था ये सपना देखने से पहले ही कि वो कभी DM की कुर्सी पे बैठेगा। एक अमीर बच्चा ही बैठ सकता था, तो क्या गरीबी दूर करेगा जिसने गरीबी देखा ही नहीं। तो हम वहां से शुरू किए कि हमें ये था कि हम एक गरीब के बच्चे को भी उस जगह पे बैठाएं जिसने गरीबी को किताबों में नहीं बल्कि जी कर देखा है। वहां से हमने शुरुआत किया। शुरुआत बहुत मुश्किल होती है। आज के टाइम पे YouTube पर 2.5 करोड़, एप्लीकेशन पे 1.5 करोड़, और डेली क्लासरूम में आके 50,000 बच्चे पढ़ाई करते हैं। और हमारे यहाँ से शुरू हो जाती है पढ़ाई 200 रुपए में, और आज हमारे यहाँ वो बच्चे भी पढ़ सकते हैं जिनके माँ बाप ठेला लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं। हमें बड़ा खुशी हुआ इस बात को बताते हुए कि हमारे यहाँ से बच्चे थे रविराज, वो आज IAS ऑफिसर है और कंप्लीट ब्लाइंड, आंख से कुछ भी नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है। तो ये बताता है कि इंसान अपाहिज दिमाग से होता है, अंग से नहीं होता है यहाँ पर। वैसे ही जब यहाँ उम्मीद एकेडमी की शुरुआत हुई तो वली रहमानी साहब जब यहाँ से शुरुआत किए थे, तो एक जो हमने इनका वो छोटा सा वीडियो क्लिप देखे थे जिसपे ये 100 रुपए मांग रहे थे, तो पहला हम शुक्रिया वली साहब का करने से पहले उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन लोगों की परवरिश इतनी अच्छी थी कि ये तालीम, एक स्कूल खोलने के लिए वो बढ़ चढ़ के सामने आए, ये जाने बिना कि ये आगे जाके क्या काम करेगा और क्या नहीं करेगा यहाँ पर। तो हम सबको ऐसे लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए। और क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो गई आज हमें लगा, हम कल आए थे तो इतना ठंड नहीं था यहाँ तो ठंड की वजह से ना हमें लगा कि उतना ठंड नहीं हो गया। स्टेज भी खुला खुला है इस वजह से, तो छोटे बच्चे थे उनको तो और ठंड लग रही होगी। हम जब इसको देखे तो पता चला कि 1 से 1.5 साल की मेहनत में इतना ज्यादा तैयार हुआ है। और साइंटिफिक ढंग से पढ़ाई, लैब को देखे, वहां ड्रोन टेक्नोलॉजी देखे, वहां रोबोटिक्स पढ़ाई करते देखे, दिल बहुत खुश हो गया। इसी सब पढ़ाई की जरूरत है। और जब तक हम दुनियावी तालीम को दूर भागते रहेंगे, याद रखिएगा कोई ना कोई आएगा कुचल के जाएगा, फिर उस वक्त उनसे लड़ने के लिए वही तालीम काम आएगी। क्यों बांट दिए हमने दुनियावी और दीनी तालीम? क्या हम नहीं कर सकते हैं? हम साइंस, आर्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, बायोलॉजी, फिजिक्स, सब सारे सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं। और ये पढ़ाने के बाद, दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल खड़ा करने के बाद, हम ये बात कह सकते हैं कि दीनी और दुनियावी दोनों तालीम हासिल करने में कोई गुरेज नहीं है और दोनों ही करना चाहिए। नहीं तो अभी जिन बच्चों ने अल-अक्सा का जो उन्होंने दिखाया, जो रियलिटी दिखाई, बाद में वो क्या पैगाम दे रहे? हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। हम क्या मदद करें? जिस दिल्ली में जहां उर्दू बाजार हुआ करता था, जहां कहा जाता था कि रात 2 बजे अगर आपको कोई किताब चाहिए तो वहां मिल जाएगी, आज उस उर्दू बाजार में कबाब बिकता है, बिरयानी बिकती है, मटन बिकता है, स्टू बिकती है। हम क्या मदद करें? हमें क्या आता है? बिरयानी का मसाला दें? क्या दें हम वहां? तुम्हें टैंक से तुमको कुचला जा रहा है, हमसे मांग रहे, हम क्या दे सकते हैं? अरब देश जिस तेल पर खड़े हैं, तेल खत्म खेल खत्म, वो अपना ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी भी नहीं रखे, हम क्या दें बताइए? एक बार अपने आप से दिल पे हाथ रख के पूछिए, आप दे क्या सकते हैं? दुआएं? तो ये सब चीजों को समझना।
आज सोशल मीडिया उनके हाथ में है। जो नैरेटिव सेट करेंगे वो सेट हो जाएगा। नथिंग इज गुड, नथिंग इज रॉन्ग, ऑल अबाउट परसेप्शन। परसेप्शन क्या बनाया गया है, और परसेप्शन बनते हैं आज के दौर में। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, जिसके पास जो टेक्नोलॉजी है, अमेरिका का गूगल है, यूट्यूब है, अमेरिका जो करे वो सही है, वो जिसको जो बोल दे वो सही है। हम इंडियंस पीस जाते हैं, हमारे लिए ह्यूमन राइट्स आ जाते हैं। तो ये चीजें हम लोग कहाँ से आएंगे? अभी अलक्सा मस्जिद की जो फोटो दिखाई गई, हम आपको बताते चलते हैं वो अलक्सा मस्जिद नहीं थी। ये एक ट्रैप है, एक जाल है अलक्सा को डिमोलिश करने के लिए, कि पहले आपको कुछ और दिखाया जाए और जो ओरिजिनल चीज है उसे गिरा दी जाए, और आप इसे समझते हैं ये अलक्सा है, वो तो खड़ी दिखेगी आपको, वो डोम ऑफ रॉक है। अलक्सा एक कंपाउंड है जिससे मस्जिद किबली है, वो मेन है। और यकीन मानिए, हमें लगता है कि अगर वो मस्जिद किबली दिखाएगा तो 80% को लगेगा कि ये इंसान जाहिल है, अलक्सा को देखा ही नहीं है, जबकि ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है इस चीज को। खैर, अब हम अपने आते हैं, क्योंकि हम इस सब चीजों के एक्सपर्ट नहीं है, बट जो हम आपको बताते हैं एजुकेशन वाले के सामने बहुत मुश्किलें आएंगी, लेकिन हम सब ये बता देना चाहते हैं कि रात चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती है। हर रात की एक सुबह होती है। धूप चाहे कितना भी क्यों ना गड़गड़ा ले, कितना भी क्यों ना तेज हो जाए, उसकी औकात नहीं वो समंदर को सुखा सकता है। इसलिए हम सबको हिम्मत नहीं हारना है, एक ना एक दिन तो होगा ही। लेकिन हमें तकलीफ इस बात से है कि हम एक और तो ये कहते हैं कि एक दौर आएगा जब हम भी समाज को लौटाने वाले बनेंगे, या हम ये बात तो जरूर कहते हैं कि एक वक्त आएगा जब हम लोग भी एजुकेशन में आगे जाएंगे। एक हम ये बात तो जरूर कहते हैं कि हम भी टेक्नोलॉजी में आगे आएंगे। लेकिन आप बताइए, एक अच्छा हॉस्पिटल, एक अच्छा स्कूल, एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन पाए क्या? तो आप जब ये कहते हैं तो ये लगता है कि आप उम्मीदें पाल रहे हैं। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, उम्मीदों से ही घायल है। तो हम उम्मीद से क्या कहते हैं? हमें ये कहना चाहिए कि ये हमारा स्कूल है, ये देखिए एक उम्मीद एकेडमी जो एक नई उम्मीद देता है। आपको ये कहना चाहिए कि ये स्कूल है, ये यूनिवर्सिटी है, ये टेक्नोलॉजी है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है, हमारे यहाँ ये विंग है जो डोनेशन देती है, और इसके दम पर हम अगले 50 सालों में हम यहाँ पहुंचेंगे। केवल उम्मीद पालने से क्या हो सकता है? हम तो 100 सालों से पाल रहे हैं उम्मीदें। क्या ये जुल्म नहीं है? तो होता है इस चीजों को। तो कई बार हमें आगे आना पड़ेगा ऐसे स्कूल्स के लिए, जैसे यहाँ स्कूल बनाए गए हैं, और ये जहां पे दुनियावी दीनी दोनों तालीम दी जाएगी, और जो बच्चे आगे बढ़ेंगे फिर उन्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये कहावत कहा जाता है कि हाथी को आप लुंगी से नहीं ढक सकते हैं। तो आपकी जब कामयाबी बड़ी हो जाएगी ना, किसी की हिम्मत नहीं है जो कामयाब बच्चों को रोक सके। और हमें सोसाइटी को लौटाने वाला चाहिए। जब ये हम कह सकते हैं कि यहाँ के बच्चे, हमारे बच्चे जब अच्छे डॉक्टर्स बने, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स बने, अच्छे इंजीनियर बने, तो समाज दिखेगा। और यही असल मायने में एजुकेशन है कि हम एजुकेशन से किसको लौटा सकते हैं। तालीम क्या है, ईमान क्या है। अगर हम कुछ गलत करें तो हमें तकलीफ हो, और अच्छा करें तो हमें एहसास हो कि ये अच्छा चीज है। जब यही खत्म हो जाएगा तो बड़ा दिक्कतें आएंगी। सबके सामने प्रॉब्लम होती है। हम सारे बच्चों से भी यही कहते हैं कि लाइफ की एंट्री चाहे जैसी भी हो, एग्जिट धमाकेदार होना चाहिए, कि दुनिया याद करे कि गया था। एपीजे अब्दुल कलाम की जब एंट्री हुई थी तो एक गरीब परिवार में हुई थी, कोई नहीं जानता था कि क्या करेंगे। जब एग्जिट हुआ तो पूरी दुनिया रोई थी, ये ना पूछ के कि वो क्या मजहब के थे, किस जाति के थे, किस राज्य के रहने वाले थे, किस जिला के थे। तो कामयाबी वो होनी चाहिए जब पूरा समाज हमारे लिए खड़ा हो। हम जब समाज से उम्मीदें करते हैं तो उस उम्मीद से पहले ये होना चाहिए कि हम समाज को क्या लौटाए हैं। अगर हम समाज को कुछ भी नहीं लौटाए हैं तो याद रखिएगा, हमारी मुसीबत में समाज कभी खड़ा नहीं होगा। और समाज, अरे ये तो वो समाज है जो कंधे भी देते हैं तो अंतिम वास्ते जब ले जाते हैं तो जनाजे में भी कंधे बदल बदल के ले जाते हैं। वो कंधा तक पूरा नहीं दे पाते हैं। समाज में साथ देने की बात करेंगे, अपना आंख कब तक बंद करेंगे हम लोग शुतुरमुर्ग की तरह। तो बेहतर है कि दूसरों से ज्यादा खुद पे एक बार देखने की जरूरत है कि एजुकेशन में हम कहाँ पीछे रह गए हैं। और यहाँ के जो बच्चे हैं उनसे हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि स्कूल में टॉप करें या ना करें, जिंदगी में जरूर टॉप करिएगा, वो जरूरी मायने रखता है। जाने दो या फिर जान लगा दो, क्योंकि वक्त को पास इतना वक्त नहीं है कि हमें दोबारा वक्त देने जाएगा। और हमें सबको ये कहते हैं कि अगर हम वादा करते हैं X अमाउंट डिलीवर करने का, तो कोशिश करना चाहिए 4X डिलीवर करें। अगर हम किसी से 100 रुपए लेते हैं तो कोशिश करें कि उसे 400 रुपए का काम लौटाएं, चाहे वो किसी फील्ड में हो, किसी फील्ड में हो। ये जरूरी है हम लोगों की। जिंदगी एक कलम की तरह है, इसकी स्याही खत्म करने से पहले जरूरी है कि एक कहानी लिख दी जाए जो पूरी दुनिया पढ़े।